उन्होंने जीवन में क्या शिक्षाएं दी वो याद आना ही उनकी याद आना है। हाँ या ना? जब भी हम किसी इंसान को याद करते हैं तो क्या उसकी फोटो याद करते हैं या उस इंसान ने हमारे साथ क्या किया है, क्या उसका बर्ताव रहा है, वो बर्ताव हमें याद आता है, उसके कर्म याद आते हैं। एक माँ अपने पुत्र को याद करती है उसके कर्मों से, पुत्र अपने माँ बाप को याद करता है उनके कर्मों से, एक मित्र दूसरे मित्र को याद करता है उसके सहयोग से। हाँ या ना? हमें चरित्र याद आते हैं, चित्र नहीं। कौन याद आता है? चरित्र याद आते हैं। ऐसे ही प्यारे बाबा को याद करने का अर्थ क्या है? बिंदी बिंदी करना नहीं है। उसको याद करने का अर्थ है उसकी शिक्षाओं को याद रखना, उसकी आज्ञाओं को याद रखना। आप सोचो, जैसे यहाँ पे भी आप ज्यादातर परिवार से बैठे हैं, आपके बच्चे, आपको कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद आएगा जो रोज आपके पैर तो छुए लेकिन कर्म सारे उल्टे करे जो आपका नाम बदनाम करे, या वो बच्चा जो पैर एक भी दिन ना छुए लेकिन काम सारे वो करे जो आप आज्ञा करें? आप किस बच्चे को लायक समझेंगे? इसीलिए बाबा उन बच्चों को पसंद नहीं करते जो बाबा बाबा की बीन बजाते हैं। बाबा उन बच्चों को पसंद करते हैं जिनके संस्कारों में बाबा होते हैं। सही बात है? सो जीवन चरित्र बनाने का ज्ञान है ये संपूर्ण ज्ञान किस चीज का है? जीवन चरित्र बनाने का ज्ञान। तो अब आप सोचो, जब मैं इसमें लिखता हूं, अगर 1.5 घंटे तक मैं लिख रहा हूं और इसमें मैं लिखता क्या हूं? जो मैं बनना चाहता हूं। मैं बाबा को थैंक यू करके लिखता हूं। अब ये मैं क्यों लिखता हूं, मैं इसका भी आपको तर्क दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट तर्क है, जिस दिन से वो मुझे समझ में आया मेरे जीवन का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। अब हम सब कौन है इस सृष्टि पर? कौन है हम सब इस सृष्टि पर? एक्टर। राजन भाई ने बोला, कौन है हम सब? एक्टर। क्या धरती पर किसी भी मूवी में, किसी भी नाटक में आज तक आपने सुना किसी भी एक्टर ने स्क्रिप्ट के बिना अपना रोल प्ले किया हो? और हम तो सुबह को उठते हैं, मुंह उठा के चल देते हैं, जो हो जाएगा कर लेंगे, जो मिल जाएगा कर लेंगे, जैसे मिलेगा कर लेंगे। कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है हमारे पास। फिर कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है, कोई हमें गाली देता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है, हमारे डायलॉग तैयार ही नहीं है। फिर तो हम वो डायलॉग बोलते हैं जो दूसरा हमसे बुलवाना चाहता है। फिर कहते हैं इसने गुस्सा दिला दिया, उसने गुस्सा दिला दिया। लेकिन सोचो, अगर आपने सुबह ही अपनी स्क्रिप्ट लिख ली हो तो क्या होगा? फिर मेरा माइंड वैसे चलेगा जैसे मैंने इसको कमांड दे रखी होगी। मैं एक्टर अपने डायलॉग बोलूंगा, विलेन के डायलॉग के अकॉर्डिंग हीरो के डायलॉग नहीं होंगे। हीरो अपने डायलॉग बोलेगा और विलेन अपने डायलॉग बोलेगा। अब ये कैसे होता है? फिर हम सभी जितने यहां भाई बहन बैठे हैं, हम सभी की दिनचर्या लगभग फिक्स होती है। हाँ या ना? 80 से 90% काम हमारे रोज के फिक्स होते हैं। 80 से 90% लोग जो हमारी जिंदगी में आते हैं वे भी फिक्स होते हैं। 10-20% ऐसे होते हैं जो कभी अचानक से कुछ चीजें चेंज आ जाती हैं। हाँ या ना? अब बड़ी गहरी बात मैं आपसे करने वाला हूं, इन बातों को ध्यान समझिएगा, लिख लेना। जिनके पास डायरी है वो लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप ऐसा सोचो कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो भी कर्म मेरे जीवन में होने वाले हैं, मैंने पहले मुझे उन कर्मों की सूची बना लेनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह भोजन बनाना है। माताओं को स्पेशली क्या करना है? भोजन बनाना है। अब भोजन बनाना एक कर्म है।
लेकिन क्या हमारा एक भी कर्म ऐसा होता है, जितने भी हम यहाँ आत्माएं बैठे हैं, जो बिना गुणों के और बिना शक्तियों के हो जाए? आप बताओ, एक भी कर्म बताओ आप जिसमें आप गुणों का प्रयोग ना करते हो और शक्तियों का प्रयोग ना करते हो। हम सभी अपने कर्मों में 7 गुणों का और 8 शक्तियों का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना? जो बाबा हमें सिखाते हैं। मैं आत्मा किससे बनी हुई हूं? 7 गुणों से बनी हूं, 8 शक्तियों से बनी हूं। मेरी नेचुरल नेचर, जो मेरी नेचुरल नेचर है वो क्या है? 7 गुण और 8 शक्तियां, वो भी नेचुरल नेचर है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति के 5 तत्वों से। मैं कुछ चीजों को कनेक्ट करने की वजह से मैं थोड़ा सा आपको लेके जा रहा हूं, पूरी यात्रा कराने का मन है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है और प्रकृति के 5 तत्व सदा देने का काम करते हैं, हाँ या ना? प्रकृति का कोई भी तत्व आपसे कुछ लेता है? सदा देता है। अब भगवान ने हमें शरीर भी ऐसा दिया जो प्रकृति के तत्वों से बना है, तो हमारी नेचर में क्या होना चाहिए था? देना या लेना? देना। शरीर। उसके अलावा अब आत्मा की बात कर लेते हैं। मैं आत्मा किससे बनी हुई हूं? 7 गुण और 8 शक्तियां। 7 गुण कौन कौन से हैं? गुणों का भी सीक्वेंस होता है। जब आप इन गुणों को इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके जीवन चरित्र को बिल्कुल सुंदरता से निर्मित करेंगे। क्या है ये 7 गुण? पहला गुण क्या है? ज्ञान। फर्स्ट ज्ञान है, ध्यान समझिएगा। दूसरा गुण क्या है? पवित्रता। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण क्या है? शांति। यस, पीस। क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं पवित्रता है, जहां पवित्रता है वहीं शांति है। ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, इसीलिए ज्ञान पहला गुण है, ज्ञान पहली धारणा है। आज जब आपने मुरली सुनी होगी, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि ज्ञान ना मिले तो कौन बाबा, कौन आत्मा, कौन सृष्टि चक्र, कौन मेरा रोल, है ना? बिना ज्ञान के समझना आप इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना? नाउ इसके बाद क्या गया? शांति। जहां शांति होती है, जिसका मन शांत होता है, उसके ही हृदय में प्रेम होता है। जहां शांति है वहां ही क्या है? प्रेम है। जहां प्रेम है वहां ही सुख है। सुख है। जहां सुख है वहीं शक्ति है। जहां शक्ति है वहीं आनंद है। और एक खास बात और है, ये 7 गुणों में पहले 6 गुण ऐसे हैं, जब तक ये नहीं आए 7वां नहीं आएगा। क्योंकि 7वां गुण जो आनंद है वो इन सब का समागम है। इसीलिए पहले 6 गुणों का विलोम भी है। ज्ञान का ज्ञान, पवित्रता का अपवित्रता, शांति का शांति, प्रेम का घृणा, सुख का दुख, शक्ति का कमजोरी, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद माना सिर्फ आनंद, इसका उल्टा ही नहीं है। अब एक खास बात, इन 7 गुणों को बढ़ाने का तरीका क्या है? क्या तरीका है जी? क्या तरीका है? क्या है? बोलो क्या है? बोलो 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 बोलो, क्या है? इनको देना। देना। आप देखो, आप किसी को प्यार दो, पहले वो प्यार कौन फील करेगा? आप। और जितना दोगे उतना आपके अंदर कौन ज्यादा फील करेगा? आप किसी को शांति दो, पहले वो शांति कौन फील करेगा? आप किसी को सुख दो, पहले कौन फील करेगा? तो जब आपको लग रहा हो आपके जीवन में प्रेम नहीं है, बांटना शुरू कर दो। जब आपको टेंशन हो रही हो तो दूसरों को सुख देना शुरू कर दो, आपकी खत्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल तरीका है। क्यों? आप देख लो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए क्या कहा गया है? ज्ञान को जितना बांटो
उतना बढ़ता है कम होता है ना। ज्ञान और गुणों के लिए कहा जाता है ये ऐसी लूट है जितनी लूट सके लूट, और जितनी कोई हमसे लूटेगा उतनी हमारी बढ़ जाएगी, हाँ या ना। अब देखिए, शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना, पांचों तत्व भी देने का काम करते हैं। मैं आत्मा 7 गुणों की बनी, ये भी देने से बढ़ते हैं। तो मैं पैदा ही किस लिए हुई हूं, पर मैं बन कौन गई, भिखारी। कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे अच्छे से बात तो करे। भिखारीपन, भिखारीपन। और जबकि सोचो आप, है क्या, मैं बना किस लिए हूं, देने के लिए। और अच्छा अब आप बताओ, आप ये सारी चीजें अपनी बढ़ाना चाहते, अच्छा कौन कौन चाहते हैं शरीर स्वस्थ रहे, तो दे दो। आज पता चल गया ना, देने से बढ़ेगा स्वस्थ। कौन कौन चाहता है गुण बढ़े, मेरे गुणों खजाना बढ़े। कब बढ़ेगा गुणों खजाना, देने से। आप में जो गुण ना रहा हो उसी को बांटना शुरू करो। कह जब है नहीं कैसे बांटू, है बांटना शुरू करो, आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा वो। समझ आई मेरी पूरी बात, गहराई समझ आई। सो इंपॉर्टेंट आज से ध्यान रखना है। अब वापस आ जाते हैं जो मैं कर्म से मैं जोड़ रहा था। आज आप देखना कि पूरा लौकिक जीवन अलौकिक है, हमारे जीवन लौकिकता है ही नहीं, है ही नहीं। आप बताओ, आप बीके बन गए, क्या बीके के जीवन में कुछ भी लौकिक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं। जब जन्म बदल गया तो कर्म बदल गया, नहीं बदला? बदल गया। अगर जन्म बदल के भी कलयुग में जी रहा हूं, आप पता है जो हमारा ये शरीर है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर में मैं आत्मा 2 जन्म जी रही हूं। कौन कौन से, कौन कौन से? 84वां और पहला, 84th बर्थ और फर्स्ट बर्थ, आया ना। बाबा हमें कितने जन्मों का वर्षा देते हैं? 21 जन्मों का। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, 1 जन्म कौन सा? ठीक है। अब कलयुग के जन्म के अंदर ही अब मैं आत्मा पैदा तो कहां हुई थी? कलयुग में। लेकिन जैसे ही परिचय मिला तो ये मेरा द्विज जन्म हो गया। इस जन्म को क्या कहते हैं हम? द्विज जन्म। यानी एक ही शरीर में मैं आत्मा 2 जन्म जीती हूं। अपना 84वां जन्म भी जो मेरा कलयुग का था, और उसके बाद अपना पहला जन्म भी जो मेरा संगम युग का है। अच्छा, अब अगर मुझे नया जन्म मिल गया और फिर भी मैं 84वें जन्म के गुणों को यूज करूं, तो क्या ये अक्लमंदी है? अगर मुझ पर 84वें जन्म के गुण हावी होते हैं तो मैं कौन बन गई? कलयुगी। अगर मुझ पर पहले जन्म के गुण हावी होते हैं तो मैं कौन बन गई? संगम युगी। संगम युगी। और संगम, अच्छा बताइए सबसे ऊंचा युग कौन सा है? संगम। पक्की बात है ना? हाँ। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में? नहीं। संगम युग सबसे, आज की मुरली में बाबा ने बोला हीरे तुल्य हो। सतयुग भी सोने तुल्य है, लेकिन यहाँ पर कौन है? हम हीरे तुल्य हैं। अच्छा, अगर संगम युग सबसे ऊंचा युग है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई बहनों, जवाब देना है आपको, क्योंकि मैं क्लास नहीं कराता, मैं इंटरेक्शन करता हूं। अगर ये सबसे ऊंचा युग है तो इसका अर्थ ये हुआ इसकी हर प्राप्ति सबसे ऊंची होगी। इस युग में मुझे जो कुछ भी मिला है वो सबसे ऊंचा होगा, हाँ या ना? इस युग में जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो मुझे कहां ले जा रहा है? चढ़ती कला में। कहां ले जा रहा है? सतयुग में जन्म लेते ही आपकी कौन सी कला शुरू हो जाएगी? क्योंकि सतयुग के बाद आप त्रेता में जाओगे, लेकिन यहां से आप कहां जाओगे? इसका मतलब यहाँ पे जो लौकिक परिवार मिला है वो पूरे कल्प का सबसे अच्छा परिवार मिला है आपको। अब आप ऐसा कहेंगे, अरे कैसे ऐसे कैसे परिवार ऐसे ऐसे है ना?
उसका जवाब मैं बोलना नहीं चाहता। सवाल ये है, बाबा ने क्या बोला, आज की बुल्ली में क्या बोला? कंस हैं, जरासंधी हैं, रावण हैं, फिर भी अपने हैं। रहम दिली देखो आप भगवान की, रहम दिली, इसे कहते हैं रहम दिली। और अभी और बताता हूं आपको, हमारी पढ़ाई क्या है सबकी, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस विद्यालय की, हमारी पढ़ाई क्या है? कौन बताएगा? आत्मिक स्थिति, वो सब इतनी बड़ी बड़ी बात मत करो, छोटी छोटी बात बताओ मेरे को, है ना? प्रैक्टिकल बात, क्योंकि प्रैक्टिकल बात होंगी ना तब जीवन में कर्म बदलेंगे हमारे। किस चीज की पढ़ाई है हमारी? मन मिलाने की। चलो वो भी योग, विकर्मों को विनाश करने की, अपने कर्मों सुधारने की। लिख लो आप सब। मैं आपको सही बताऊं, हमारी बस एक ही पढ़ाई है, गुण और शक्तियों की, और कुछ पढ़ाई नहीं है, बाकी सारे काम इन्हीं से हो जाएंगे। हमारी पढ़ाई क्या है? गुणवान बनना, शक्तिवान बनना। इसलिए आप देखो बाबा क्या लक्ष्य देते हैं? सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। ये सारी चीज किसकी ओर संकेत कर रही हैं? गुणवान बनने की ओर, चरित्रवान बनने की ओर। अच्छा, अब अगर मेरी पढ़ाई गुण और चरित्र की है तो मेरे पेपर किस चीज के आएंगे? मेरे पेपर किस चीज के आएंगे? इन्हीं के आएंगे ना, गुण और चरित्र के ही आएंगे ना। जैसे सपोज करो भाई मैं प्यार करने की पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब सबको, मेरे दिल में सबके लिए प्रेम हो, सबके लिए क्षमा हो, सबके लिए दया हो। अब आप सोचना, तो मेरे सामने लोग क्या क्या करने आएंगे? सब ऐसे लोग मेरे चारों तरफ आएंगे जिससे मेरे मन में घृणा पैदा हो, जिससे मेरे मन में अशांति पैदा हो, जिससे मेरे मन दुख पैदा हो। अब मैं पास कब होऊंगा? जब घृणा की स्थिति में भी मैं प्रेम कर सकूं, जब अशांति की स्थिति में भी मैं शांत रह सकूं, ये तो पास होऊंगा। भाई मेरी पढ़ाई किस चीज की थी? जब असहनशीलता की स्थिति में, जो सहन करने के योग्य भी ना हो, और फिर भी मैं सहन करके सुख दे सकूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं सुखदेव हूं। क्या चल रही है अभी? व्यास की कथा चल रही है। शिव बाबा कौन है? मेरा व्यास है। व्यास कथा कर रहा है, मैं कौन हूं उसका? मैं सुखदेव हूं। आज आपने सुना ना मुरली बाबा का, संगम युग का लक्ष्य क्या है? पवित्रता, स्वच्छता। संगम युग का लक्ष्य क्या है? मैं सही बताऊं, मेरा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना नहीं है संगम पर, मेरा लक्ष्य है सुखदेव बनना। सुखदेव, मुझसे जो भी आत्मा मिले, मेरे कदम जहां भी पड़े, सबके जीवन में सुख घुल जाए। मर्यादित सुख, मर्यादित सुख, मोह वाला सुख नहीं, ममता वाला सुख नहीं, ऐसा सुख जो उनके जीवन में शक्ति लाए, संबंधों में शक्ति लाए। समझ रहे आप मेरी बात? मैं बहुत सारी कनेक्टिविटी करूंगा सारी चीजों को लेते हुए ना। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? पढ़ाई क्या है हमारी? गुण शक्तियों की। तो पेपर किसके आएंगे? गुण शक्तियों के। अब आप मुझे बताओ, यदि मेरा संबंधी मुझे क्रोध लाने की स्थिति पैदा कर रहा है, तो वो मेरे लिए लाभदायक है या नुकसानकारी है? हाँ, क्योंकि अगर वो ये सिचुएशन पैदा ना करे तो मेरे प्रेम का गुण, मेरा शांति का गुण, मेरा सहनशीलता गुण बढ़ेगा कैसे? मेरे एग्जाम में नंबर आएंगे कैसे? मेरा अचीवमेंट बढ़ेगा कैसे? हाँ या ना? अच्छा, एक और बताओ बाबा, हम सब बच्चों को रूहानी सर्जन कहते हैं या नहीं कहते? आप सब हो रूहानी सर्जन? हाँ या ना? कुछ तो ऐसे बैठे बिल्कुल बस मजबूरी में बैठे। थोड़ा इंटरेक्शन करें, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी चीज सीखना चाहते हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ। आई वॉज अ फिजिक्स लेक्चरर। 14 साल तक मैं एज ए फिजिक्स लेक्चरर मैंने काम किया है, इसलिए मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। और मैं बच्चों की गर्दन हिलवाना, कैसे हिलवानी है, क्या क्या करवाना है,
ये सब बहुत किया है। तो यहां पे सबसे पहले तो अपने को, जितने भी यहां बूढ़े बैठे हैं, जितने यहां बच्चे बैठे हैं, वो गलत कॉन्शियसनेस में बैठे हैं। कौन बैठे हो आप सब? आत्मा बैठे हो। आत्मा कभी बूढ़ी होती है? आत्मा कभी बच्चा होती है? स्त्री होती है? पुरुष होती है? माता होती है? कन्या होती है? नहीं होती। आत्मा सिर्फ आत्मा होती है। तो पहले तो आत्मा बन के बैठो, क्योंकि जब आत्मा बन के बैठोगे तभी नाच सकोगे, क्योंकि आत्मा को ही ज्ञान समझ में आता है, देह भानी को ज्ञान समझ में नहीं आता है। हा? सही बात है ना? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मेरा संबंधी मेरे जीवन में कष्ट लेके आ रहा है, जो भी मुझे दुख दे रहा है, जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है कि जो असहनीय है, वही मेरा सबसे बड़ा भला चाहने वाला है। क्यों? पेपर जितना कठिन, पद उतना ऊंचा। आईएएस के पेपर कठिन होते हैं, चपरासी के आसान। अब अगर आपके जीवन में चपरासी जैसे पेपर आ रहे हैं तो सोच लो दिक्कत है। लेकिन आप आईएएस जैसे कठिन पेपर को चपरासी की तरह डील कर पा रहे हो, उतना आसान समझ के, आपका पद ऊंचा हो जाएगा। इसे कहते हैं मोहब्बत से मेहनत को खत्म कर देना। क्लियर हुई मेरी बात कुछ? अब मैं बाबा को मैंने थैंक यू करना स्टार्ट किया। मैं पहले बहुत परेशान होता था, कोई मेरे कुछ बोल देता था तो मैं दुखी हो जाता था, कोई और चीज होती थी तो दुखी हो जाता था, कोई काम नहीं बनता था तो दुखी हो जाता था। एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा, ऐसे ही बैठा बैठा मैं जब ये लिखता हूं रोजाना, तो बाबा ने मेरे को टच किया, बच्चे तू ये सोच के देख तू कौन है। तो मैंने कहा मैं रूहानी सर्जन हूं। ऐसे ही बातचीत हो रही है सुबह अमृत वेले, है ना, मैं सुबह अमृत वेले ही लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मैं रूहानी सर्जन हूं। बोले बच्चे अच्छे एक बता, ये जितनी दुनिया है कलयुग वाली, ये सब कौन है? ये सब तेरे पेशेंट है। तो एक बता, कौन सा डॉक्टर है जो अपने पेशेंट से परेशान होता है? पेशेंट तो कमाई का साधन है। एक बात बता, अगर सबके सब अपने आप सुधर गए तो तेरी तो कमाई ठप हो जाएगी। हाँ या ना? आप बताओ, अगर मानसिक बीमार ना हो लोग, क्रोध के बीमार, लोभ के बीमार, मोह के बीमार ना हो, तो हमारी दुकान ठप हो जाएगी, सेंटर बंद, ताले बंद। हम करेंगे क्या? हमारा धंधा ही ये है। हमारा धंधा ज्ञान रत्नों का धंधा है, हमारा धंधा प्रेम बेचने का धंधा है, हमारा धंधा सुख बेचने का धंधा है। अब बताओ, दुखी लोग ही ना आए तो सुख बेचेंगे किसको? हाँ या ना? तो मुझे उस दिन लगा वाह, जितने पेशेंट आए उतना अच्छा। एक और बात देखो आप, किस सर्जन की कमाई ज्यादा होती है? जिसका ऑपरेशन कॉम्प्लिकेट होता है। हाँ या ना? तो जितने कॉम्प्लिकेट केस आपके चारों तरफ, आप उतने ही बड़े सर्जन, उतनी आपकी प्रसिद्धि। जिसने बड़ी परीक्षा पास करी हो उसको सारी दुनिया नतमस्तक करती है। आप मुझे बताइए, अगर भारत में अंग्रेज न आते, कोई महात्मा गांधी को पहचानता? नहीं पहचानता। अगर भारत में मुगल न आते, कोई महाराणा प्रताप जी को पहचानता? नहीं। इसका मतलब हर समस्या एक हीरो को जन्म देती है। लिख लो, अगर आपके जीवन में समस्याएं बड़ी आ रही हैं तो आप ही आपकी मूवी के हीरो हो। और पूरी मूवी में हीरो क्या काम करता है? हीरो सबकी मदद करता है। आप देखो, हीरो असंभव को संभव करता है, हीरो सबकी मदद करता है। करता है नहीं करता? आप बताओ, मूवी में किसी हीरो सामने कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई विलेन ही ना हो, सब अच्छे अच्छे ही हो, ऐसी मूवी कोई देखने जाएगा? बताओ कौन जाएगा? किसी हीरो ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही ना करी हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करी हो, कोई जाएगा? तो आप कौन हो? आपकी मूवी के हीरो हो। तो एक तो ये बात मेरे को समझ आई। इससे क्या फर्क पड़ा मुझे? अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। किसी को जो कहना है, जो टेंशन में आ रहा है, ओके मेरा मरीज आ गया है, अब मुझे तैयार होना है इस मरीज को ठीक करने के लिए, है ना? देखो, किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर जब अपनी दुकान पे जाता होगा, सुबह भगवान जी को आरती दिखाता होगा, तो क्या कहता होगा भगवान से? कहेगा ना भाई
उसकी रोजी रोटी किस पे है ना? बोलता हूँ भगवान थोड़ा मेरे पे भी, है ना? अब भगवान उस पर मेहर करेगा तो किसी को तो भेजना पड़ेगा ना। तो हम भी किस लिए दुनिया में है, हमारा पद भी किस लिए है, जब हम किसी को सुख देंगे। हमारे टाइटल किस लिए हैं, बाबा की अभी कुछ समय पहले वाणी चली थी, आपने सुना होगा, शायद 1-2 महीने हो चुके हैं। तुम अपना टाइटल तो रख लेते हो विघ्न विनाशक, पर कौन से विघ्न विनाश किए? अगर विघ्न आए नहीं और विनाश किए नहीं तो टाइटल किस बात का? और विघ्न आए और विघ्नों में बह गए तो भी टाइटल किस बात का? कोई प्रैक्टिस करते रहते हैं सम्मान, मैं मास्टर सशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सशक्तिवान हूं, मास्टर। ऐसे नहीं बनेंगे मास्टर सशक्तिवान। कितना ही लिख लो पोती पत्रा, उससे मास्टर नहीं बनते। मास्टर सशक्तिवान की प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसका भाव क्या है, उसका इमोशन क्या है, क्या शक्ति का कब आह्वान करना है, ये लिख लिख करके तैयारी करनी पड़ेगी। समझ आ रही मेरी बात? हाँ? तो ये है कर्मों की समझ। पहली बात तो हमें क्या करना है, आज से एक तो मैंने ये सोचा कि जितने भी इस धरती पर मानसिक रोगी, देखिए अच्छा एक बात और सोचिए, एक और अच्छी चीज बाबा टच करा रहे हैं अभी। आपके घर में कोई भी शरीर से बीमार पड़ जाए, आप उसकी सेवा करते हो या नहीं करते हो? पक्की बात करते हैं ना? किसी को बुखार आ जाए, किसी को कुछ हो जाए तो पूरे सब कुछ खाट पे करते हैं, सब कुछ देते हैं, उसको सारी तैयारी करते हैं। जब आपके घर में कोई गुस्सा करने वाला हो तो उससे नफरत क्यों करते हो? ये क्यों नहीं सोचते कि भाई जैसे शरीर की बीमारी है ऐसे ये मन का बीमार है? तो आप बताओ, जो मन का बीमार है उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे नफरत करनी चाहिए? आप बताओ, जो क्रोध कर रहा होगा वो अपना नुकसान कर रहा होगा या फायदा कर रहा होगा? और जो बेचारा पर नुकसान कर रहा है तो उस पर दया करनी चाहिए या उससे नफरत करनी चाहिए? आप जब खुद क्रोध करते हो तो आपकी ऊर्जा घटती है या बढ़ती है? घटती है। तो जो बेचारा गुस्सा कर रहा होगा उसकी ऊर्जा घट रही होगी या बढ़ रही होगी? तो जो बेचारा एक घटी हुई ऊर्जा वाला इंसान है उसके प्रति रहम आना चाहिए या नफरत आनी चाहिए? है आसान? सच में ये इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। तो क्या करना है आज के बाद, जितने भी घर में कोई भी आपको कष्ट देते हैं उनको समझना है थैंक यू, आप मेरे जीवन में आए। और भाई भी वो हमारी ऊर्जा भी तो घटा देते हैं ना। वो तब घटाते हैं जब हम उनसे 2 बात रखते हैं, लिख लो आप। केवल 2 स्थितियां हैं जिनके कारण हमारी ऊर्जा घटती है। पहली लगाव, दूसरी उम्मीद। अगर मैं आपसे कुछ भी उम्मीद रखूंगा तो निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा घटेगी, और जब लगाव और उम्मीद नहीं होगा तो कभी भी क्या नहीं होगा, दुख की फीलिंग भी। जिसने की किसी से भी आस उसका जीवन हुआ निराश। जी, जैसे कुछ संबंध है, पिता का है, पुत्र का है, पति का है, तो उनसे जब हम उनके लिए इतना करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम 100% कर रहे हैं तो हमें, चाहे आप कह दीजिए 5%, चाहे 10%, तो उम्मीद या आस कुछ क्लोज रिलेशनशिप्स में ही होती है। मान लिया, यदि जब तक आप ये सोचती रहेंगी कि आप उनके लिए कुछ कर रही हैं तो उम्मीद बनी रहेगी, और जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगी कि मैं आत्मा अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण कर रही हूं और अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर रही हूं, इस तरीके से उस दिन के बाद उम्मीद खत्म हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बाबा को बहुत थैंक्स करता हूं। बाबा तूने पता नहीं मैंने किस किस का कर्जा ले रखा था इतने जन्मों में, मुझे तो पता नहीं था। आप बताओ क्या आपको पता था कि आपने किस किस से कर्जा ले रखा है? लेकिन बाबा कितना रहमदिल है, उसने सारे कर्जदार मेरे पास ही भेज दिए। सारे भेज देना, मैं ढूंढ ढूंढ कर कर्जे पटाता, उससे अच्छा उसने सारे कर्जदार कहाँ भेज दिए? मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरी दोस्ती में, मेरी यारी में, सब भेज दिया ना मेरे पास। अब वे मेरे से यहीं से अच्छा है। अब पता है, जिस मेरे साथ अब कोई कुछ भी करता है लगता है आज एक किस्त पूरी हो गई,
सेटल हो गया। हाँ। अच्छा बताओ, अगर आपकी किस्त पूरी हो तो आपको खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? सुख से हो। किसी ने आपको गाली दी, आपने नम्रता से स्वीकार, क्योंकि आप पहले देख के आए हो। अगर अभी स्वीकार नहीं करोगे तो 100 गुना फिर बढ़ जाएगी। तो बेहतर है सब स्वीकार है, क्योंकि गाली देने वाले में शक्ति नहीं होती है, गाली सहन करके गले लगाने वाले में शक्ति होती है। क्योंकि जब आत्मा गाली दे रही होती है, उसका स्टेट ऑफ माइंड सीखने की स्थिति में नहीं होता है। उस समय उसके अहम को सेटल करना जरूरी होता है। जब कोई खूब सारी गालियां दे रहा हो, उस समय ज्ञान देने की गलती कभी मत करो, चुप हो जाओ। इसीलिए सिद्धांत है हमारे भक्ति मार्ग में भी, एक चुप 100 को हराता है। सिद्धांत कभी फेल नहीं होते। आप उनसे बोलो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी। हमने कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, डोंट ट्राई टू बी राइट, ट्राई टू बी रिच। राइट बनने की कोशिश मत करो, अमीर बनने की कोशिश करो। बाबा कौन है? व्यापारी है ना। व्यापारी में कभी भी आप लाला जी को देखना, लाला जी कहेंगे चौधरी साहब आप ही ठीक कह रहे हो, चाहे कितनी भी उल्टी बात कह रहे हो चौधरी साहब, क्योंकि लाला को क्या करना है। हाँ, हम सब भी कौन है? लाला है, लाला। हम सारे बिजनेसमैन हैं। हमारा बाप सौदागर है, हम उसके बच्चे मास्टर सौदागर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए? अब आप प्रैक्टिकली सोचना, किसी ने गुस्सा किया और आपने भी बदले में गुस्सा किया, वो तो अपना नुकसान कर ही रहा था, आपने भी क्या किया? उससे ज्यादा हो, आपका डबल हो गया। अब सपोज उसने गुस्सा किया और आपने अपना ज्ञान रतन बेच दिया। सोचो, मैं कैसे सोचता हूं भाई, मेरे लिए मेरी जिंदगी ना ऐसी है अब, और जब से ऐसी जिंदगी हुई है ना, आनंद ही आनंद है ना, टेंशन का खोपड़े पे है ही नहीं। सोचो, अब एक बार सोच देखो, अच्छा बताओ, आग ताकतवर या पानी? पक्की बात है ना, निश्चित बात है, पर हम फिर आग में घी क्यों डालते हैं? जब कोई गुस्सा कर रहा हो उसे जरूर पूछेंगे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ मत करो जी, आप ही ठीक। अब जैसे आप ये कह दोगे ना आप ही ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं सुधार करूंगा, मैं सुधरूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वही सुधरा हुआ। उस बेचारे को संतुष्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, और कहेगा देखा मेरी बात मान ली ना, अब वो देखो हंसता। अब देखो 2 पाप करने से बचा दिया आपने। जैसे ही उसने क्रोध किया और आप झुक गए, उसकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई, अब वो गालियां देना कम कर देगा। तो आपने जो गाली दे करके वो अपने पाप बढ़ा रहा था, आपने डबल और पुण्य कमाया। जो वो गाली देकर पाप कमा रहा था, आपने झुक करके सहन करके खुद को गलत बना करके उसे गाली देने से रोक दिया, क्योंकि अब वो गाली दे नहीं पाएगा। आपने रिएक्ट करते तो वो गाली बढ़ती है उसकी, लेकिन अब वो गाली दे नहीं पाएगा, तो उसकी भी गाली कम हो गई, उसका भी पाप कम हो गया, उसकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई। अब वो हंसता हुआ जाएगा, देखा मैं बड़ा, ऐसे करके खुश होकर जाएगा वो, और उसको पता नहीं उसके सारे पुण्य मेरे खाते में आ गए। क्यों? क्योंकि उसे खुशी किसने दी? उसे पाप करने से किसने बचाया? पुण्य किसके खाते में जमा हो गए? ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ, ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। बाबा ऐसे ही नहीं कहता बच्चे, सहनशीलता की कोई लिमिट नहीं होती। बाबा ने ऐसे ही राज्यों के शक्तियों के चित्र में नहीं बनवा दिया, सहनशीलता की जगह फलदार वृक्ष, पत्थर मारो तो भी फल देगा। उस सिद्धांत के पीछे कुछ सिद्धांत जुड़े हैं। तो गुण और शक्तियां हर कर्म में प्रयोग होते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अब अगर मेरे हर संकल्प में और मेरी हर भावना में केवल गुण और शक्तियां आ जाएं, अब आप बताओ किस कर्म में आपको दुख होगा? 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 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज से
दो बातें सीख ली आपने जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं। पहली बात, मैं कौन हूं? रूहानी सर्जन। जितने पेशेंट आए आते जाओ, मेरी कमाई बढ़ रही है। दूसरा, थैंक यू बाबा, आपने जितने भी मेरे कर्जदार थे सब पास भेज दिए हैं, मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। तो देखो, एक तरफ कमाई बढ़ रही है और कर्जा चुक रहा है, तो धनवान कौन बनेगा? क्लियर? अब हम सबका सच्चा घर कौन सा है? कौन सा घर है हम सबका? धरती की बात करो, परम धाम छोड़ दो, धरती की बात कर लेते हैं घर की। धरती पे हमारा घर कौन सा है सबका? सेंटर, अपना घर। बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में? मधुबन। मधुबन क्या है? अब इससे समझना कैसे लौकिकता लौकिकता में बदलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आसान है। जब से मैंने ये स्विच किया ना, आनंद आ गया एकदम। क्या हुआ? अभी आप सोचो, मधुबन हम सबका क्या है? घर है। और जहां हम रहते हैं वो क्या है हमारा? सेवा स्थान। जैसे आप गलती से घर समझे बैठे हो, वो क्या है आपका? क्योंकि वो कार्य क्षेत्र है आपका, वहां आपकी कमाई हो रही है, वहां आप अकाउंट सेटल कर रहे हो, वहां आप बैंक की किस्त भरने आए हो। अब ये नहीं पता कौन कौन से बैंक की ले रखी है आपने, है ना कर्जा? SBI का, ICICI का, SDFC का। आपने देखा होगा कुछ कुछ कर्जदार ऐसे आते हैं, वो एक आध साल ही हमारी जिंदगी में रहते हैं और चले जाते हैं। किस्त पूरी हुई, निकल लिए। आप देखो बचपन से कितने कर्जदार आपकी जिंदगी से चले गए, जिनका कर्जा पूरा हुआ वो निकल गए। अच्छा, कौन सा कर्जा बढ़ता रहता है जो चुकतू नहीं होता? जहां जहां आप रिएक्ट करते रहते हो वे वहीं टिके रहते हैं। क्यों? कर्जा पूरा ही नहीं हो रहा, चक्रवृद्धि ब्याज हो रही है, किस्त रोक लेते हो बार बार। वो आया था किस्त लेने के लिए, आपने किस्त देने की बजाय कह दिया मैं क्यों किस्त पटाऊं, किस्त मल्टीप्लाई हो गई। आप ऐसा कर लेते, किस्त पूरी हो जाती। आपने ऐसा किया नहीं, वहां किस्त मल्टीप्लाई हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज लग गई। समझ आ रही है मेरी बात? आपको लग रहा होगा ये कैसी क्लास करा रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा? समझ आ रही है? ये प्रैक्टिकलिटी है लाइफ की। ज्ञान हमें से नहीं मिला था सुनो सुनाओ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे स्लोगन टांग दो। ज्ञान मिला था कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करूं, कैसे कर्मों में यूज करूं, कैसे बातों में यूज करूं, कैसे मेरी चलन में यूज करूं। बाबा ने लक्ष्य दिया ना, चाल चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने का। कब बाबा प्रत्यक्ष होगा? जब बाबा की शिक्षाएं मेरी चाल चलन से प्रत्यक्ष होंगी, तब मेरा बाबा मुझसे प्रत्यक्ष होगा। आया ना? तो अभी हमने क्या बात कर रहे थे? मधुबन हमारा घर है, और ये वाला घर क्या है हमारा? सेवा स्थान। आपके पास चॉइसेस घर में ज्यादा होती हैं या सेवा स्थान पर? घर में। जब नौकरी पे होते तो अलर्ट होते हो, साहब जूते भी नहीं उतार सकते, नहीं, सदा अलर्ट एक्टिव। पर हमने गलतियां करी, हमने इस घर को घर समझ के कंफर्ट की उम्मीद कर ली। अब आप देखो, जितने भी लोग अपनी नौकरी की जगह पे कंफर्ट लेते हैं, वे नौकरी से बाहर हो जाते हैं नहीं हो जाते? बताओ, हो जाते नहीं हो जाते? सरकार भी नोटिस भेज देती है। तो हम सबको सेवा स्थान पे, देखो मैंने इतनी सेवा करी है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, इन्हें मेरी करनी चाहिए। किसी ने कहा था तुमसे बूढ़े होने के लिए? हर एक का अपना हिसाब किताब है। कोई 80 साल तक चुकाएगा, कोई 40 साल में चुका के निकल जाएगा। आपके ऊपर है आप कितना साल लेना चाहते हो, आपके ऊपर है। मम्मा 27 साल में पूरे कर गई सारे हिसाब, ब्रह्मा बाबा को 33 साल लग गए, दादियों को 60 साल भी लगे, 70 साल भी लगे, 80 साल भी लगे। बाबा ने हर एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसी दादियां भी थी जो 69-70 में ही पूरा करके निकल गई हिसाब किताब, मम्मा से भी पहले, मम्मा के बाद में। तो हमें नहीं पता। चंद्रमणि दादी, आप सोचो हमारी चंद्रमणि दादी जी कैसे गई? बेंगलोर में लेटी है, अमृत वेले के लिए उठ करके गुड मॉर्निंग करने बाबा से गई है परम धाम में। गुड मॉर्निंग हो करके बोलती है मैं जाऊं नीचे, बोली बस हो गया, अब नहीं जाना कहीं। बाबा ने ऊपर ही रोक लिया। ऐसी मृत्यु सुनी? ये है दिव्य मृत्यु।
क्योंकि दादी चंद्रमणि को पवित्रता की देवी कहा जाता है। पढ़ो उनकी किताब ज्ञान संजीवनी, आपको समझ में आएगा कि दादी चंद्रमणि का थॉट प्रोसेस क्या है। हम सब यहाँ पढ़ने तो आते हैं, पर पता हम कितनी पढ़ाई करते हैं? हम पूछते हैं मुरली सुनी? हाँ सुनी, सुबह हो गई, जैसे पता नहीं मुरली नींद क्या था। एक बार हो जाए तो वैसे कुछ तो सुबह करते भी नहीं ना, हम सुबह टाइम ना मिलता। अब बताओ सुबह खाना आपको शाम को दिया जाए, कौन कौन खाएगा आप में से? फिर बोलेंगे नहीं रोटी कड़ी हो गई है, ठंडी हो गई है। मुरली माना सुबह सुबह। तो सेवा स्थान पर क्या नहीं हो सकते हम? कंफर्ट वाले नहीं हो सकते, आराम पसंद नहीं हो सकते। आराम पसंद कहां होना है? हमें जाके मधुबन घर में। अच्छा उल्टा करते हैं हम, घर में जाके अलर्ट हो जाते हैं, 2-2 बजे से बैठे हैं बाबा के कमरे में। नहीं, मधुबन जा, हम तपस्या करने आए हैं, जैसे 5 दिन की तपस्या से 50 साल चल जाएंगे। सोचना इस बात को, ये बड़ी छोटी छोटी बातें मेरे को बड़ी मजाक लगती है। मैं सोचता रहता हूँ ऐसे करके, देखो यहाँ सब ऐसे दौड़ आएंगे बाबा कमरे में, 2 बजे नहा लेंगे। घर में जब नहाते हो 7 बजे, 2 बजे नहा के बाबा कमरे में। सोचो, और अलर्ट कहाँ रहना था हमको? कार्य क्षेत्र पर। लड़ाई कहाँ है हमारी? कार्य क्षेत्र पर। सारथी की जरूरत कहाँ है हमें? कार्य क्षेत्र पर। तो मधुबन क्या है हमारा? घर। और ये क्या हमारा? सेवा स्थान। तो जो भी कार्य आप अपने लौकिक परिजनों के लिए भी कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? सेवा। पता है सेवा क्या होती है? लिख लो आप सब अपने पास। सेवा होती है सुख देना। सेवा शब्द का अर्थ एक्टिविटी करना नहीं होता। मैंने खाना बनाया वो सेवा नहीं है। मैंने खाना बनाते समय खुद कितना सुख लिया और उस खाना को खिला करके दूसरों को कितना सुख दिया, तो हुई सेवा, वरना हुआ काम। दिन भर में चेक करो, मैं काम करती हूं या सेवा करती हूं। आपने घर की सफाई करी, आज मैंने बहुत काम किया, थक गई। काम करोगे थकोगे, सेवा करोगे आनंद आएगा। मैंने पूछा कहा? मेरा घर नहीं है वो, वहां मैं भगवान ने भेजी हूं। आज बाबा ने मुरली में क्या बोला है? तन तुम्हें भगवान की देन है आज की मुरली में सुना ना? भगवान की देन है, इसे भगवान की संपत्ति समझ के यूज करना। इसका मतलब आपका घर भी जो आपको दिया, जहां भेजा आपको सेवा स्थान पर, वो क्या हुआ? शिवालय। आज के बाद अपने घर के आगे बोर्ड लगा दो, ये घर नहीं है, क्या है? शिवालय है। जब भी वहां पोछा लगाओ तो ऐसे पोछा लगाओ, मैं इन बच्चों का करती रहती हूँ, मैं इनका करती हूँ। ऐसे नहीं करो। वहां पे क्या सोचो? मैं शिवालय में पोछा लगा रही हूँ। और ये घर में जो घूम रहे हैं, ये भविष्य के देवी देवताएं घूम रहे हैं। ये सब मेरे भाई हैं, सब मेरे अपने हैं। भले ही वो सतयुग में नहीं भी आएंगे, पर परमधाम तो पवित्र बन के ही जाएंगे। आप बताओ, पहली बार जो आत्मा परमधाम से उतरती है, संपूर्ण सतो प्रधान होती है नहीं होती? तो परमधाम जाने के लिए हर आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान बनना पड़ेगा नहीं बनना पड़ेगा? इसका मतलब जो भी आत्मा, इसलिए बाबा ने आज बोला मुरली में, ये समझने की बात है, कंस हो, जरासंधी हो, रावण हो, पर वे अपने परिवार के हैं। क्योंकि है तो वे भी कौन? आत्मा। आई कहां से है? परम धाम से। किसके बच्चे हैं? परम पिता के। तो आज के बाद आप सोचो, अब आप अपने किसी भी कार्य को करना, उसे कैसे करना? सेवा समझकर। और ये सोचना, मैं जब ये सेवा, अब जैसे काम करने में टेंशन हो रही हो आपको, मत करो, जब सुख तो मिलेगा नहीं। वही सेवा करो। बाबा ने खुद मुरलियों में बोला है, बच्चे जिस काम से दुख हो जाए वो काम करना नहीं चाहिए, छोड़ दो, खुशी ना जाए। और हम तो क्या सोचते हैं, मैंने आज प्रदर्शनी समझाई। प्रदर्शनी तो समझाई, पर प्रदर्शनी का आनंद कितना उठाया आपने और जिनको करवाया उन्होंने। अभी मैं आत्मा आपके सामने बाबा के विषय में बात कर रही हूं, आप सबको आनंद आ रहा है, तो सेवा होगी।
और अगर आप सबके सब टेंशन में आ रहे हो, बोझिल हो रहे हो, तो सेवा नहीं, फिर तो मजबूरी हो गई। हाँ कि ना? अगर आपकी दिल खुश हुई तो सेवा हुई, और दिल खुश नहीं हुई तो क्या? फिर तो सजा हो गई। फिर तो सजा हो गई। आप समझ रहे मेरी बात? है ना? तो इंपॉर्टेंट चीज, लौकिकता को अलौकिकता में कभी भी, अच्छा बताओ, आप जब आप लौकिक कार्य कर रहे होते हो तब आप आत्मा नहीं होते हो? बताओ, आप होते हो नहीं होते? और बाबा ने क्या कहा है? बच्चे, तुम जितने भी कर्मों को आत्म अभिमानी बनकर करोगे, तुम्हारा हर कर्म सेवा हो जाएगा। ये भगवान के महावाक्य। बट कंडीशन क्या है? क्या समझ के करना है? आत्मा समझ कैसे करूं? क्या मैं बार बार बिंदी बिंदी देखती रहूं? मैं बिंदी आत्मा। कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं चमक रही हूं, भ्रकुटी में हूं, अब मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूं। आज आपको बताता हूं, आत्मिक स्थिति सबसे आसान चीज है। आत्मा क्या है? आत्मा 7 गुणों और 8 शक्तियों का संगम है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब मैं आत्मा किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को डिस्टर्ब नहीं होने देती और हर कर्म में अपने गुण और शक्तियों का प्रयोग करती हूं, तो मैं आत्मिक स्थिति में हूं। मुझे कोई बिंदी बिंदी देखने की जरूरत नहीं है। समझ आया? तो आज से ये सब देखना बंद कर दो, मैं बिंदी हूं या नहीं हूं। ठीक है, वो बैठ के बिंदी बिंदी कर लिया करो, लेकिन चलते फिरते निरंतर योगी जीवन में क्या होना चाहिए? बाबा की शिक्षाएं। बाबा को याद करने का अर्थ क्या हुआ? हम निरंतर योगी का मतलब क्या होता है? कि निरंतर योगी मैं बिंदी बिंदी कर सकता हूं, पता कौन सा काम कर लूंगा। अगर मैं भी बिंदी बिंदी बन के बैठ जाऊं और मुझे किसी को पढ़ाना हो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं बिंदी बिंदी बन के बैठ जाऊं, मुझे कुछ और काम के बारे में सोचना, बिंदी के बारे में सोचूं या काम के बारे में सोचूं? टेंशन नहीं हो जाएगी? फिर कहते हैं हमें बाबा की याद नहीं रहती, याद काम में खिसक जाती है। अरे क्यों खिसक जाती है? मैं अगर उस काम में बाबा की हर शिक्षा यूज करता हूं, है ना? बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम जब भी किसी के लिए कुछ भी करो ना, प्रेम से करो, सुख से करो, खुश होकर करो, खुशी देने के लिए करो। आज बाबा ने बोला संबंध की सूचना क्या बताई बाबा ने? संतुष्टता। संतुष्टता कब हो सकती है आपको? जब आपको किसी से कोई आश ना हो। जिसको कोई भी आस है ना, किसी भी चीज से आस है, अगर किसी भी चीज से लगाव है आपका, किसी भी चीज से आस है आपकी, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लिख लो, आप कभी नहीं होंगे मरते दम तक। मैं कौन हूं? मैं दाता हूं। कौन हूं मैं? बताया ना, 5 शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना है, आत्मा 7 गुणों की बनी है, दोनों ही देने का काम करते हैं। तो मैं पैदा किस लिए हुई हूं? देने के लिए। अच्छा बताइए, जो देता है वो क्या किसी से कोई उम्मीद रखता है? दानवीर कभी किसी से कोई उम्मीद रखता है? आप बताओ। और बाबा हमें कौन बनाता है? हम कौन है? महादानी। हम दानी भी नहीं है। कौन है हम? महादानी। और फिर भी आप जैसे कह रहे थे थोड़ी बहुत, तुम क्यों भिखारी थोड़ी है? क्यों रखने में किससे उम्मीद? मैं तो बांटने के लिए ही पैदा हुआ हूं। सारी दुनिया मेरी कर्जदार बनने के लिए ही पैदा हुई है। तब तो राजा बनेंगे ना, महाराजा। क्लियर हुई बात? अब बताओ, लौकिक कुछ है हमारे जीवन में? है कुछ लौकिक? झाड़ू लगा रहे हैं वो भी सेवालय में, खाना बना रहे हैं देवी देवताओं के लिए और भगवान के लिए। अच्छा, आप मुझे एक छोटी बात बताओ, जब हम किसी कथा में जाते हैं, आप सेंटर आते हैं तो थर्सडे को भोग लगता है, तो थर्सडे को ही भोग क्यों होता है? आप अपने घर में नहीं लगा सकते 6 दिन भोग? कर सकते हैं ना? करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम किसी भी चीज के अंदर भावनाओं को बदल देते हैं तो तुरंत ही उस चीज का महत्व बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छे से? हाँ, अच्छे से क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं अब इसी चीज को लेकर के। आज मैं आपको सारी चीजों के बताऊंगा। आपके सवाल जवाब भी कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। किसी के मन में कोई क्वेश्चन भी आए ना, तो वो क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ यहाँ पे, हमें क्या ध्यान रखना है, हाँ, कोई भी चीज लौकिक है ही नहीं। भोजन कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, ब्रह्मा भोजन। भोजन कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं, ब्रह्मा भोजन। सफाई कर रहा हूं तो किसकी, शिवालय की। मेरा घर नहीं है, घर तो मेरा कहां है, मधुबन। जहां मैं रह रहा हूं वो क्या है, सेवा स्थान। वैसे ही सोचो, सेवा स्थान नहीं है क्या भाई, आपके सारे कर्जदार ही तो हैं जो आपके परिवार वाले हैं। वे ही आपके परिवार वाले क्यों बने, मेरे परिवार वाले आपके क्यों नहीं बन गए, और आपके परिवार वाले मेरे क्यों नहीं बन गए, क्योंकि मैंने आईसीआई से लोन लिया था, आपने एसबीआई से। बिल्कुल। और जिसने जिस बैंक का लोन लिया है उसी किस्त देगा ना, उसी के देगा। और जिसने जितना लोन लिया है उतना ही देगा। किसी ने 1 करोड़ के फ्लैट के लिए लोन लिया है, किसी ने 10 करोड़ के विला के लिए। अब लोन का स्तर है आपका, आपने कितना ले रखा है आपके ऊपर है, आपकी किस्त उतनी ही बनेगी। ठीक बात है। अब तो फिर ये कैसे हमारा जीवन इन सभी कामों को करते समय सदा निरंतर याद में रहे। तो निरंतर याद समझ में आ गई, क्या है निरंतर याद, सदा गुणों की स्थिति में रहना, सदा शक्तियों की स्थिति में रहना, बाबा की आज्ञाएं जिस जिस कर्म के लिए जो मिली हैं उन्हें सदा बुद्धि में याद रखना। फिर निरंतर योगी हैं हम, सदा उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते योगी यही हम नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, आप सब भी ये कर सकते हो। अपने घरों में जाकर के अपने सभी कामों की एक सूची बनाना, आपको दिन भर में जो भी काम करने पड़ते हैं 24 घंटे में, ठीक है। सोना, खाना, पीना, रहना, जॉब करना, बच्चों से बात करना, बच्चों के लिए कुछ करना, कुछ भी आपको करना पड़ता है। हर छोटे से छोटा काम डायरी में प्लीज पहले जाके लिखना। आपको पूरी विधि बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया मैं 100% आपको गारंटी देता हूं आपका पूरा लौकिक जीवन अलौकिक हो जाएगा। कर लेंगे काम, आसान है, पूरी लिस्ट बना देना। इसके बाद क्या करना, आप में जितनी भी कमी कमजोरियां हैं उनको एक पेपर पे लिख लेना, जो भी आप फील करते हैं, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया में आपको हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना आप बाहर से दिखते हैं, पर अपने आप को पूरा सिर्फ आप ही जानते हैं, हाँ या ना। क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो बाहर दिख रहा हूं, मैं वो हूं जो मैं अंदर हूं। और जिस दिन मेरा अंदर और बाहर एक हो गया ना, उस दिन मैं संपूर्ण। हम कहते भले ही हो मैं अंदर बाहर एक सी हूं, यहाँ एक भी नहीं बैठा अंदर बाहर एक से। हाँ, जितने अंदर बाहर एक से होते हैं ना वे तो फरिश्ते बन के उड़ जाते हैं, है ना, कर्मातीत हो जाते हैं वो। अंदर बाहर एक, हम हो रहे हैं अंदर बाहर एक। ये अंदर बाहर एक की बात मुझे ब्रह्मा बाबा समझ में आई। एक्चुअली ब्रह्मा का सूक्ष्म रूप कहाँ था, ऊपर, संपूर्ण रूप। तो बेसिकली वो ऊपर ऊपर कहीं नहीं था, कहाँ था वो, उसके ही अंदर था। बस उसकी यात्रा क्या थी, बाहर से अंदर की ओर। वो दिखने के लिए दूसरों को दिख रहा था कि वहां पे है, कोई जा रहा था सूक्ष्मतन देख रहा था कि बाबा कहता सूक्ष्मतन कभी होगा ही नहीं, केवल एक संगम युग की रसा में सूक्ष्मतन। तो ब्रह्मा को संपूर्ण बनना क्या था, उसे बाहर से कहां जाना था, अंदर जाना था। उसकी यात्रा कहां से थी, बाहर से अंदर की ओर। कर्म भोग की यात्रा किस ओर थी, कर्म योग की ओर। योग इनसाइड चीज थी, भोगना आउटसाइड चीज थी। समझे इस बात को, ये ज्ञान के बड़े गहरे राज हैं। जब ये स्पष्ट समझ में आ जाता है ना तो बुद्धि फिर बाहर नहीं ढूंढती कुछ भी। इसलिए कुछ लोग ऐसे अभ्यास करते थे, मैं फरिश्ता बन के उड़ गया हूं। आप कहीं नहीं उड़ते भाई, कहीं नहीं उड़ते हम। वो अभ्यास के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, गलत नहीं है, वो अभ्यास के अंतर्गत है। उसी अभ्यास से हल्कापन आता है। जैसे मैंने आपसे कहा परमधाम जाने हम बिंदी बन के गए थोड़ी थे, सब यहीं बैठे थे, केवल क्या गया था आपका मन गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं फरिश्ता स्टेज क्या होती है कर्मों में। एक चींटी को देखिए, एक चिड़िया को देखिए आप, ये इससे समझ में आएगा फरिश्ता स्टेज। मैं कुछ बातें बड़ी आपको सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि पूरे जीवन को आप एक सूत्र में बांध सकें। चींटी जो होती है वो थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए भी कितना संघर्ष करती है।
यहाँ धक्के खाएगी, वहां टकराएगी, घिसती है। क्यों? क्योंकि वो कहां रहती है? जमीन पर रेंगती है वो। और दुनिया वाले चींटी एग्जांपल देते हैं, संघर्ष की जीत, संघर्ष की कहानी, चींटी जैसा पुरुषार्थ। बाबा क्या कहता है? उड़ती कला का पुरुषार्थ होना चाहिए। हम एग्जांपल किसके देते रहते हैं? चींटी मार के पुरुषार्थ के। कुछ आत्माएं ऐसी बात कहती रहती हैं, हम ना पहले से बहुत बदल गए। भैया ये मत देखो तुम पहले से कितने बदल गए, ये देखो बदलना कितना है। पहले से जो बदले हो और जो बनना है लक्ष्मी नारायण। अपनी शक्ल देखो, बाबा कितनी बार शक्ल दिखा रहा है मुरली में, रोज दिखा रहा है आजकल। तुम अपनी शक्ल देख लो, अभी कितना डिस्टेंस बाकी है। सवाल ये नहीं कि आपने यात्रा तय कितनी कर ली, सवाल ये है कितनी बाकी है। समझिए इस बात को। तो चींटी जमीन पे। तो जब हम मनुष्यता में होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सीमित होता है और हम किसी भी बात के एक ही पक्ष को देखते हैं, इसीलिए हम रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ बोला तुरंत रिएक्ट, किसी ने कुछ बोला ऐसा कैसे बोला। चिड़िया क्या होती है? अब चिड़िया को देखो आप, चिड़िया हवा में उड़ती है, 360 डिग्री चारों तरफ देखती है, जहां भोजन होता है जाती है, प्यार से भोजन खाती है और फिर उड़ जाती है। ये है फरिश्ता स्टेज। फरिश्ता माना क्या? जो किसी भी बात के, लिख लीजिएगा अपने पास आप सब, जो किसी भी बात के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दे। बात सामने, कोई खुशी की बात आ गई तुरंत नाचने लग जाएंगे, कोई दुख की बात आ गई तुरंत गुस्सा करने लग जाएंगे। नहीं, कोई बात आई है, ये 3 शब्द की मैं प्रैक्टिस करता आया हूं, आप भी कर सकते हैं। जब भी कोई बात आपके जीवन में आए, सबसे पहले स्टॉप, रुक जाओ, फिर थिंक, उस पर विचार करो, कहां से आई है, क्यों आई है, क्या इसकी सत्यता है, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्या करो? एक्ट, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करो। इसीलिए एक शब्द हम सबके जीवन में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या शब्द होता है? जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप इंग्लिश में संधि विच्छेद करोगे तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स रिएक्ट नहीं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, नॉट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट। और वो कौन करेगा? जब हम किसी भी परिस्थिति के सभी पक्षों पर विचार कर लेते हैं। आप कभी करके देख लेना, कोई समस्या आपके सामने आई हो, आप केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। क्या करिएगा? जिसके द्वारा समस्या आई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के विषय में भी सोचिएगा। आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। मैं कैसे अपनी चीजों को शांत करता हूं, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। यहां आप जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या आप सब मेरे माइंड से सोच सकते हैं? तो फिर मैं ये उम्मीद क्यों रखूं कि मैं आपके माइंड से सोचूं? जब आप मेरे माइंड से नहीं सोच सकते तो मैं भी तो आपके माइंड से नहीं सोच सकता। इसका मतलब हम सबके माइंड अलग अलग हैं। तो जो हमारे परिवार में उनके माइंड भी अलग अलग हैं। अच्छा, हमें हमारे माइंड से सोचना अच्छा लगता है या दूसरे के माइंड से? अपने माइंड से। तो बेचारा जो हमारा संबंधी होगा उसे भी तो अपने माइंड से सोचना अच्छा लगता होगा। तो सच्चे प्रेम का अर्थ क्या हुआ? दूसरों को उनके माइंड के कंफर्ट के हिसाब से सोचने देना। लेकिन अब आपका सवाल आ सकता है, वो गलत ही सोच रहा हो, वो गलत काम की सोच रहा हो। ठीक है, आपके पास आपका अनुभव हो सकता है कि उस क्षेत्र उस तरह काम करने से गलती हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो? अपना अनुभव उसके साथ आप बांट सकते हो। लेकिन जब आप अनुभव बांटेंगे, अब ध्यान से सुनना, एक गहरी बात, हम कब ज्यादा सीखते हैं? हम कब ज्यादा सीखते हैं? जब हम खुश होते हैं या जब दुखी होते हैं? अब बताओ, खुश होते हैं पहली बात। कब हम ज्यादा सीखते हैं? जब लोग हमें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या जब लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं? जब लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं, हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो हम ज्यादा सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। पर हम लोग गलती क्या करते हैं? हम जिसे अच्छी बात सिखाना चाहते हैं पहले तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है? दिमाग ब्लॉक, सुनने सीखने की क्षमता खत्म। और फिर हम उसे शिक्षा दे रहे होते हैं, और जिसका जवाब क्या होता है? फिर
लड़ाई झगड़ा। हमें क्या करना चाहिए? सामने मैं क्या करता हूं, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। अब मेरे पास कोई भी राय लेकर आता है, मुझे समझ में भी आ गई है कि ये वाले काम तरीके से काम करेगा, ऐसा काम खराब हो जाएगा, मुझे समझ आ गई, पर मैं कभी भी उससे ये नहीं कहता कि तुम ऐसे मत करो। अब मैं उससे क्या कहता हूं, भाई मैं ना आपकी बात को समझ नहीं पाया हूं, क्या आप मुझे डिटेल में इसका प्रोसीजर समझा सकते हो कि आप कैसे कैसे करने वाले हो? सुनना बहुत ध्यान की बात है ये। और जब मैं उसको बोलता हूं कि आप ये प्रोसीजर कैसे कैसे करके करने वाले हो, तो अब वो अपना दिमाग चलाता है, अब वो बताना शुरू करता है। 90% टाइम उसे खुद समझ में आ जाता है कि इसमें क्या मुश्किल आएगी। और जब मैं उससे कहता हूं तुम मुझे समझाओ कि भाई तुम कैसे करने वाले हो, मैं सीखने को तैयार हूं, तो इससे उसका क्या बढ़ जाता है? स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको लगता है भाई मेरे से पूछ रहा है, मैं भी कुछ बताने के योग्य हूं। हम क्या करते हैं, कोई लगा ये काम नहीं करेगा, अपने को अक्लमंद दिखाते हैं, उसको छोटा साबित कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात लिख लेना अपनी डायरियों में, अपने दिलों पे छाप के, इस धरती की हर आत्मा बराबर इंटेलिजेंट है, बराबर। कोई भी यहाँ कम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं मैं इस कुर्सी पे बैठ गया हूं तो मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ना भाई, हम सब बराबर इंटेलिजेंट है, बस क्षेत्र अलग अलग है। किसी काम में आप महारथी हैं, किसी काम में भगवान ने हमें महारथी बनाया है, और इसीलिए समाज बनाया है कि सब मिलके कामयाब हो जाए। इसीलिए संगठन में शक्ति कही गई है। और संगठन वही बना सकता है जो सबसे पहले स्वीकार करना जानता हो, जो सबका सम्मान करना जानता हो। क्या हुआ? इसीलिए जब भी कोई आपसे, आपका छोटा सा बच्चा भी आपके सामने आके कोई राय देने की बात करे ना, उससे कभी मना मत करना। इसीलिए ऐसे नहीं कहा गया चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। घर में बच्चा है, वो भी आपको ऐसी बात सिखा सकता है जो शायद आपके 90 साल के बुजुर्ग होने के बाद भी आप ना सीख पाए हो। हाँ या ना? आप बताओ, जितने पुराने बुजुर्ग हैं, क्या वे आज उनमें से कोई भी मोबाइल को उतना अच्छा चला सकता है जितना बच्चा चला सकता है? तो है ना वो भी मुझे सिखाने के लायक, कुछ ऐसा है ना मेरे लिए भी सीखने योग्य। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी को सम्मान देकर उनका स्वाभिमान बढ़ाना चाहिए। जब आप सबको सम्मान दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? और हम सम्मान की भीख मांगते रहते हैं, ये हमारा बच्चा, आजकल के बच्चे सम्मान नहीं करते। अरे आप आजकल के बच्चों को सम्मान नहीं करते, है ना? गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। सम्मान देना ही सम्मान पाना है। तो ये बातें हैं कुछ जिनको अगर आप समझ लेते हैं, सेवा स्थान पर इस तरीके से अपने को जीते हैं, तो चीज आसान होती है। अब गुण और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मैं कैसे स्क्रिप्ट लिखता हूं, तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले अपनी सारी दिनचर्या लिख लो, क्या क्या आपको काम करने पड़ते हैं। दूसरा आप क्या लिख लो, आप में क्या क्या कमी कमजोरियां हैं। और तीसरा आप ये लिख लो कि इन कमी कमजोरियों को आप किन गुण और शक्तियों से भरपूर करेंगे। कर सकते हैं 3 काम। ये 3 काम करके फिर अपनी स्क्रिप्ट लिखो। अब देखो मैं कैसे स्क्रिप्ट लिखता हूं। मैं अपनी स्क्रिप्ट आपको सुनाता जाता हूं, जैसे मैं इसमें लिखता हूं। मैं रोज लिखता हूं डेली की स्क्रिप्ट, डेली। अगर मैं आज यहाँ पे आया हूं ना, तो आज की भी स्क्रिप्ट मैं इसमें लिख के आया हूं कि बाबा आज आप मुझे सेवा के लिए भेजने वाले हो, आप मेरे अंदर आकर बैठ गए हो, और मैं आत्मा जो जो भी बोलूंगी, वो सब जो आत्मा भाई मेरे सुनने आने वाले हैं, उन सभी आत्मा भाइयों की जरूरत पूरी हो जाएगी। आप मुझसे वही बुलवाएंगे जो उन आत्माओं की जरूरत होती है। मैंने ऐसा सुबह पहले ही लिख लिया, तो अब क्या हुआ? अब बाबा बुद्धि पकड़ ली, आप सबको मिला वही जो आपको चाहिए था। बाबा करने वाला, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बैठा हुआ हूं। आई एम जस्ट नथिंग, टोटली नथिंग। जितने शब्द बोले हैं देख लो, बाबा की शिक्षा, बाबा की मुरलियां, मैंने कुछ भी अपना नहीं बोला। बस हाँ, मैं कैसे बाबा के ज्ञान को यूज करता हूं वो अनुभव बांटा है आपसे। ठीक, अब देखना कैसे करके लिखा जाता है। तो मैं आप सबको इसका अभ्यास कराता हूं। आप सोचना, मैं आपको पहले थोड़ा सा सुनाऊंगा, फिर मैं आपको 15 मिनट योगाभ्यास कराऊंगा ऐसी ही स्थिति के साथ। अगर आप पे डायरी पेन होती तो मैं लिखवा के भी करता, लेकिन कुछ लाए हैं कुछ नहीं लाए हैं।
हमेशा आप याद रखो, जब भी आप कहीं कुछ सीखने की स्थिति में जाते हो, चाहे भट्टी करने जा रहे हो, चाहे क्लास में जा रहे हो, आपको हमेशा डायरी पेन के साथ ही जाना चाहिए। ये पहला नियम सीख लो। जिसको पढ़ाई से प्यार है वही अपने आप को आगे लेके जाता है। अब देखो, जैसे मैं करके क्या क्या चीजें लिखता हूं और ये कैसे करके आपका एक मोटिवेशन बनती है। ध्यान से सुनना सभी, है ना? चलने दो। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को अपने साथ कंबाइंड कर संसार की नंबर 1 प्योर पावरफुल ज्ञानी योगी तू आत्मा, पवित्रता का सूर्य बनाकर संसार और प्रकृति की सच्ची सेवा करने वाला सुखदेव बनाया है। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को पवित्र मन दिव्य बुद्धि वरदान में देकर सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन का स्वरूप बनाने, हर कर्म को दिव्य बनाने वाली प्योरेस्ट मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस बनाकर सर्व आत्मा भाइयों का सहयोगी बना दिया। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को हाईएस्ट होलीएस्ट बिजी इन ज्ञान रतन बनाकर जीवन के हर क्षेत्र फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल क्षेत्र में चरित्रवान सफलता का अवतार आत्मा बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सर्व के लिए सच्ची प्रेरणा बना दिया। मीठे बाबा, आपके पवित्र वरदान सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी भव का मैं आत्मा सच्चा सच्चा स्वरूप बन गई। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को त्याग, तपस्या, वैराग्य और सेवा के द्वारा संसार की नंबर 1 यज्ञ सेवक, यज्ञ रक्षक, यज्ञ का गर्व बना दिया। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा के ब्रेन को ज्ञान से, दिल को प्रेम से, मन को शांति से, बुद्धि को सर्व शक्तियों से, स्वभाव में सुख, संस्कारों में पवित्रता। हे पारसनाथ, आपने सारा जीवन ही आनंद में कर दिया। प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सरल चित, सुखदाई, निर्मल वाणी वाली, अचल अडोल, स्थिर एकाग्र, महान योग्य योगी राज बना दिया। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा का सच्चा दोस्त, साथी, सारथी बनकर इस कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में सदा काल के लिए कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर देकर मेरे जीवन को नेचुरल बनाकर मुझे नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली सर्व की प्रिय आत्मा बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ महावीर हनुमान के रोम रोम, जुबान, कर्म, संकल्प, संस्कार, श्वास सब में समाकर सभी को अपना परिचय दे दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को पवित्रता की अमरता का वरदान देकर सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अनुभूति कराने वाला पवित्र फरिश्ता बना दिया। अभी मैंने सिर्फ ये आधा पढ़ा है, कैसा लगा सुन के? अब सोचो, अगर इस तरीके से मैंने मेरे माइंड को सुबह ही तैयार कर लिया, अब मैं जहां जाऊंगा, जिससे मिलूंगा, मुझे मेरे डायलॉग याद है। कोई भी डायलॉग बोले, मुझे कौन से डायलॉग पर रहना है? ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरे माइंड की स्क्रिप्ट है। आई प्लान माई माइंड। अब मेरे दिमाग से कोई खेल नहीं सकता सारा। और ऐसा मैं अब से नहीं, 7 सालों से कर रहा हूं ये अभ्यास। 7 वर्ष हो गए, ऐसी कितनी डायरियां भर चुकी हैं। आप देखो, ये लिखोगे तो पता चलेगा कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है ये। इसे लिखने में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, ऐसे नहीं होता 1 लाइन में 2 लाइन है। पूरी एकाग्रता से म्यूजिक चला के बाबा से बातें करता हूँ, बहुत गहराई के साथ बातें करता हूँ। कितना प्यार बाबा देता है, कितना सुख बाबा अंदर में भर देता है, मैं आपको बता नहीं सकता। रोम रोम खिल उठता है, अंदर में ऊर्जा बढ़ जाती है। लगता है जीवन सरल हो गया है, जीवन सुखी हो गया है, कुछ नहीं चाहिए, अब सब मिल गया है, भगवान मेरा हो गया है, मैंने भगवान को पूरी तरह पा लिया है, उसकी यथार्थता को पा लिया है। ये सुख है। अभी योग करेंगे सभी?
10 मिनट योग करते हैं। पहले एक बार आप सभी खड़े हो जाएं, एक बार थोड़ा सा अपने को स्ट्रेच कर लें, क्योंकि काफ़ी देर बैठे बैठे हो गई है आप सभी को। थोड़ा हाथ पाथ ऊपर खींच लो। दिवाकर भाई आप थोड़े से करा दो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करा दो। हमारे दिवाकर भाई हैं हमारे साथ, थोड़ा सा करा दो सभी को। ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा सा टेढ़े हो जाओ, इधर को इधर को। स्ट्रेच कर लेंगे। हाँ, थोड़ा उनको स्ट्रेच घुटने में दिक्कत है, पंजों के पंजे बल के खड़े बल। हो जाइए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ताकि आप सभी हल्का सा हाँ थोड़े से हाथ घुमा लीजिए इधर उधर, ऐसे ऐसे। और थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। हाँ। चलिए अभी हम बैठ जाए सभी। बैठ जाइए। बैठ जाए, 5 से 10 मिनट बस बैठेंगे, प्यार से बैठेंगे। ज़्यादा बाबा की गहराई से हम अपने अंदर लेके आएंगे। फील करें, बिल्कुल सीधा बैठ जाए सब, बिल्कुल सीधा, अलर्ट, आंखें खुली हुई, मन बुद्धि एकाग्र। क्या हो रहा है रूप नहीं देख रहा आपको, एकदम शांत, एकदम एकाग्र। बस अपने आप को मस्तक के बीचों बीच देखें। मैं बाबा का चमकता हुआ रत्न प्रकृति के बीचों बीच। सर्वगुण सर्व शक्तियों के साथ सातों गुणों को हम अपने अंदर समाने का प्रैक्टिस करेंगे। सामने देखें कि बाप दादा बिल्कुल आपके पास बैठे हैं, पर्सनल, और कोई नहीं है इस रूम में, केवल आप हैं और स्वयं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बिल्कुल आपके पास आके बैठे हैं। उन्होंने अपना हाथ आपके सर पे रखा है। महसूस करें बाबा ने आपको गले लगाया है। आपको बाबा विशेष प्यार दे रहे हैं। बस केवल आपको दृष्टि दे रहे हैं। देखो बाबा की दृष्टि जैसे जैसे पड़ रही है, मेरा ब्रेन ज्ञान से भर रहा है। अपने पूरे ब्रेन को देखें, उसमें सफेद लाइट ज्ञान की समा रही है। मास्टर ज्ञान सागर बनती जा रही है। मैं आत्मा बाबा, आपकी हर शिक्षा मुझे समय पर याद आ जाती है। केवल बाबा से बात करें, सामने ध्यान दें। अब अपने दिल को देखें, बाबा ने दिल को प्रेम से भर दिया है। क्षमा भाव है दिल में। अभी अपने आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को लेकर आए जिन्होंने आपको दुख दिया, जिनसे आपने दुख फील किया। सबको मन की आंखों के साथ और सबको क्षमा कर रहे हैं। सब मेरे अपने हैं, सब मेरे बाबा के बच्चे हैं। सबको क्षमा कर। अभी उन आत्माओं को सामने लाओ
जिनको जाने अनजाने आपने दुख दिया है। मन मन दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगो। देखो आपके क्षमा मांगते ही उनका दिल पिघल गया है। दिल हल्की हो गई, प्यार से भर गई। अब देखो मन में शांति ही शांति, फील करे शांति। मन एकदम स्थिर हो गया है, कोई हलचल नहीं, शांत मन है। हृदय में प्रेम है, ब्रेन में ज्ञान है, मन में शांति है। निश्चिंतता है। बाबा बैठा है, साफ है। अभी बुद्धि को देखें, बुद्धि रूपी तराजू को सामने लाए। सभी शक्तियां बुद्धि में आ गई हैं। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, एक एक शक्ति को महसूस करें। परखने और निर्णय करने की शक्ति, सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति। सब मुझसे सहयोग पा रहे हैं। मैं सभी का जीवन चरित्र बनाने में सहयोगी हूँ। अंतर्मुखी हूँ। मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। इससे देखें मेरी सभी कर्मेंद्रियों में सुख पैदा हो गया है। अपनी हर कर्मेंद्रिय को देखें ध्यान से, सब सुख दे रही है। मेरी दृष्टि भी सुख दे रही है, मेरे हाथ भी सुख दे रहे हैं। मेरी जीवा पर मां सरस्वती स्वयं विराजमान है, इसलिए मेरा मुख कमल भी सुख दे रहा है। मेरे हर कदम में पदम है। स्वभाव में सुखी सुखे, मैं सच्चा सुखदेव बन गई हूँ। मेरी हर श्वास सबको सुख दे रही है। देखो मेरे सभी संस्कार डिवाइन बन गए, प्योर बन गए। पूरा जीवन आनंद से भर गया है। मैं सर्व प्रधान बन गई हूँ। बाबा मुझसे कंबाइंड हो गए। मेरे स्वरूप से सबको बस बाबा दिख रहे हैं।